रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। इस रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। ये गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रैगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि सालों तक सुरक्षित रहे और फ्यूचर में रावण को कभी आगे जीवित किया जा सके। रिसर्च में यह भी दावा की गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहां थी और उसका पुष्पक विमान कहां उतरता था। साथ ही रिसर्चर्स ने कुछ रामायण कालीन हवाई अड्डे भी खोजे हैं, जो कि रावण के पुष्पक विमान उठाने की जगह हुआ करती थी, जो कि आज भी एक पहाड़ पर मौजूद है। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजे गए हैं। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए उड़ान भरते हैं, तब उनके पैरों के निशान वही बन गए थे और उन्हें भी खोजा गया है। इसके अलावा रामायण के बहुत से सबूत मौजूद है। इसका एक अच्छा उदाहरण राम सेतु ब्रिज है, जो कि आज भी भारत और लंका के बीच मौजूद है। ये सेतु थोड़ा पानी में डूब चुका है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण ने मरते समय आखिरी शब्द क्या कहे थे। रावण ने श्री राम से कहा था कि मैं शक्तियों में आपसे कमजोर नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा बलशाली हूं। मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। आपको बता दें कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था, तो उस समय रावण की अनुमानित आयु लगभग 40,000 वर्ष की थी। देवताओं को भी पराजित करने वाला रावण महापंडित और महाज्ञानी था, लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने बल और ज्ञान के अहंकार में खुद को ही भगवान मान बैठा था और ईश्वर के बनाए नियमों में बदलाव करना चाहता था। अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो अपने 7 अधूरे काम को पूरा कर लेता और फिर दुनिया कुछ और होती है। रावण का सबसे पहला सपना था स्वर्ग में सीढ़ी बनाना। रावण चाहता था कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाए, इसलिए वह धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का काम शुरू कर चुका था। लेकिन जब तक यह सीढ़ी बनकर तैयार होती, रावण भगवान राम के हाथों में मारा गया। रावण की दूसरा सपना था समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण को पता था कि पृथ्वी पर पीने का पानी कम है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस काम में रावण लग चुका था, लेकिन कम पूरा होने से पहले खुद पृथ्वी से चला गया। रावण का तीसरा अधूरा काम सोने में सुगंध भरना था। इसकी वजह यह थी कि रावण सोने का शौकीन था, इसलिए उसने अपनी पूरी नगरी सोने की बनाई थी। रावण चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए ताकि उसे कहीं भी सुगंध से जान लिया जाए। इससे सोने की तलाश आसान हो जाएगी। रावण अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो मदिरा को गंधहीन बना देता। रावण की चौथी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध नहीं हो, जिससे सभी लोग मदिरापान का आनंद ले सकें। लंकापति रावण रंगभेद को खत्म करना चाहता था। रावण चाहता था कि सभी लोग गोरे दिखें ताकि कोई किसी को उनके सांवले रंग को लेकर मजाक न करे। रावण चाहता था कि संसार भगवान की पूजा बंद कर दे और उसकी पूजा करे।
लेकिन रावण का यह सपना उसके साथ ही टूट गया। खून का रंग लाल होता है, जिसे रावण सफेद करना चाहता था ताकि उसके द्वारा किए जाने वाली हत्या का पता किसी को न चले। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है रावण के बारे में और उसकी आखिरी इच्छाओं के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए हर हर महादेव।